Good morning, students. I am Dr. Ashok Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पढ़ रहे थे उसमें हमने अब तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, किसे किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है। इसके साथ हमने कुछ इसकी केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ी थी। उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं उसकी और केमिकल रिएक्शन जो आगे की हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल यानी जैसे ये है प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी कैसे हुआ? इस OH ग्रुप के साथ एक एल्काइल ग्रुप है तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल पढ़ेंगे। इस प्राइमरी अल्कोहल में बनाते कैसे हैं कि ये बनाते हैं RMGX का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन इस RMGX के साथ मिलके ROOMGX बनाता है। जब इस ROOMGX को हम जब RMGX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स हैं इसे रिएक्ट करते हैं तो ये ROMGX में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ तो ये प्राइमरी अल्कोहल और MgXOH में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ RMGX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। दूसरी रिएक्शन है कि यही जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये 1 डिग्री बनाते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, हमने जैसे पढ़ा कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, पॉजिटिव कार्बन पे आ जाएगा। RMGX एक डाइपोलर है, हमने देखा R, तो R कहाँ आ जाएगा? ये पॉजिटिव पे आ जाएगा जो पॉजिटिव कार्बन है, और ये यहाँ अटैक करेगा और O यहाँ आ जाएगा MgX। तो ये हमारा ये बन गया RCHHOMGX। अब देखिए ये जो बन गया RCOMGX, अब इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? HOH, तो यहाँ से क्या बन गया? ये RCCHOH, तो ये प्राइमरी अल्कोहल। बाकी बचा क्या? MgX और OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं RCH2OH। तो देखिए इस कार्बन के साथ एक OH अटैच है इसलिए प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब RMGX का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अब ये देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें क्लोरीन जुड़ गया वंस, तो इसमें हम सकते हैं क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। जब ये मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl, वही RMGX बन गया। ये फिनाइल है, ये ग्रुप फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल बनेगा। मेथेनॉल साइक्लोहेक्साइल है और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो इस तरह से जो ये कंपाउंड बना साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, तो हमने इसमें 3 पढ़ लिए कि भाई प्राइमरी अल्कोहल बनाने के। पहला हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ, दूसरा पढ़ेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तीसरा हमने पढ़ा क्लोरीन के साथ जो साइक्लोहेक्सीन है उसके साथ जो कंपाउंड बना साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल। अब ये आता है कि भाई जो रिएक्शन इथिलीन ऑक्साइड, देखिए ये इथिलीन ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड RMGX के साथ ये डाइपोलर है। अगर यहाँ से ये टूटता है ये मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड RCO CH2CH2O इथिलीन ऑक्साइड, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मैग्नीशियम को, तो इसको मैग्नीशियम को इस तरह से हम लिख सकते हैं RMGX, और ये यहाँ से टूट के क्या बनेगा? ये R रीअरेंज करेगा RCH2CH2OMGX, इसको हाइड्रोलिसिस करके बनेगा ये HOH। तो इस तरह से ये ग्रुप हमें प्राप्त होगा और वो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। इथिलीन ऑक्साइड से क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरह से रिएक्शन देखिए दूसरी रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये जब इथिलीन ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो आप यहाँ देखिए हमने कहा था R के ग्रुप के साथ यहाँ CH2 यहाँ अटैच हो जाएगा CH2OH, ये फिनाइल टू फिनाइल इथेनॉल, टू फिनाइल 1 2 ग्रुप पे 2 फिनाइल इथेनॉल।
तो ये प्रीफिक्स हो गया और ये क्या हो गया, सफिक्स यानी पीछे लगने वाला। तो इस तरह से हमारे पास 2 फिनाइल इथेनॉल प्राप्त होता है। तो हमने इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल, सिमिलरली हम ये कहते हैं ट्राई मिथाइलिन ऑक्साइड। देखिए उसमें इथिलीन ऑक्साइड था 2, इसमें 3 आ गए, 3 आ गए, एक कितने आ गए, सब 3 आ गए हैं। ये जो इथिलीन ऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा RMgX से, हमें पता है R यहाँ के साथ जुड़ेगा, OMgX यहाँ आएगा, और जब हाइड्रोक्सी के H तो ये ग्रुप इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, 3 एक्स्ट्रा कार्बन आते हम आ जाएंगे। तो अगर लेंथ बढ़ानी हो तो ट्राई मिथाइल ऑक्साइड के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि RMgX का रिएक्शन करके हम इसको प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। तो हमने प्राइमरी अल्कोहल के 3 मेथड्स पढ़े, 4 मेथड्स पढ़े। पहला ऑक्सीजन के साथ, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तीसरा फिनाइल साइक्लोस, इसको कहते हैं साइक्लो है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, इसके साथ मैग्नीशियम ईथर साइक्लो। तो इस तरह से हमने ये कंपाउंड पढ़ा साइक्लो। और दूसरा RMgX इथिलीन ऑक्साइड है, फिर इसके बाद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से है, तो और लास्ट में कि ट्राई इथाइलिन ऑक्साइड RMgX CH2CH2CH2OH ट्राई इथिलीन ऑक्साइड है। जब हाइड्रोसिस करते हैं इसका तो RCH2CH2CH2OH, तो ये कंपाउंड बन गया। अब ये आता है सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है? तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल कैसे, हमने अभी पढ़ा था फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री देता है, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री क्या बनाता है, अल्कोहल। अब फॉर्मल्डिहाइड से अलग हो, इससे अदर देन एल्डिहाइड, जिसमें R ग्रुप कर देते हैं, तो R अगर CH3 भी है तो इथेनॉल कह सकते हैं, एसिटिल्डिहाइड कह सकते हैं। ये रिएक्शन डाइपोलर है, हमने कहा ये नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन यहाँ आ गया R और ये MgX यहाँ चला गया, कंपाउंड आ गया अपना। तो R और R' ये 2 कंपाउंड हो गए। R' जो इसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप के साथ और वाटर के साथ, इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे यहाँ पे HOH, तो हमारा सेकेंडरी यानी इस कार्बन पे जिस पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या हो गया ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से हमने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, और इसके आगे और भी लग सकता है, ये R' की जगह और भी कार्बन लेके हम बना सकते हैं। अब ये आता है कि भाई हम फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट लें, ये इथाइल फॉर्मेट एस्टर है, इथाइल फॉर्मेट। तो ये इथाइल फॉर्मेट ले हुए, तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा जिस तरह हमने यहाँ लिख रखा है कि C⋅O, दिस इज HOC2H5, यह RMgX आपको पता है, ये RMgX है। ये रिएक्शन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पार्ट यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये पार्ट यहाँ, ये देखिए। अब नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, नेक्स्ट उसमें कि जो ये हाइड्रोलिसिस होगा RMgX से, और ये क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, ये C2H5 ये चला जाएगा, ये एसिटिल्डिहाइड बना लेगा, एसिटिल्डिहाइड फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ RMgX, तो इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब इथाइल फॉर्मेट के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम यूज़ करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। तो हम इसमें लिख रखा है, देखिए 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद मोल ऑफ इथाइल फॉर्मेट, तो ये क्या बनाता है, हमारे 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो अब ये देखिए टर्शरी, तो टर्शरी में क्या होगा कि हमारे पास कीटोन है। देखिए कार्बन पे कितने 2 ग्रुप, एक R ग्रिग्नार्ड से आ जाएगा, हमने कहा कि ये हमारा ग्रुप नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव का कार्बन से ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। RMgX से पोलर है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पार्ट यहाँ आ गया और ये पार्ट यहाँ आ गया। तो ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका हाइड्रोलिसिस किया HOH, तो आप देखिए हाइड्रोलिसिस करने पे ये OH आ गया, बाकी 1 2 3 यानी 3 एल्काइल ग्रुप्स आ गए। तो इस तरह से ये हमारा टर्शरी अल्कोहल बना। तो टर्शरी अल्कोहल बनने का, तो हमने अब एक और मेथड है टर्शरी अल्कोहल एस्टर से, तो इसके अंदर 2 alkyl groups may be represented। ये कहता है टर्शरी अल्कोहल containing at least 2 identical alkyl group may be prepared by reaction of 2 moles of Grignard reagent with 1 mole of ester other than formic ester। हमने पहले अभी पढ़ा था फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिक एस्टर से यहाँ कोई दूसरा एस्टर R ग्रुप हो जाएगा तो फॉर्मिक एस्टर से चेंज हो जाएगा H की जगह। अब ये R' लगेगा, तो देखिए R', फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक कीटोन बन गया एसीटोन। इस एसीटोन पे फिर एक मैग्नीशियम
एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX लगेगा। ये R डैश यहाँ पे अटैच हो गया, ये वाला R डैश मान लीजिए, R डैश मान लीजिए। और जब इसको अटैच हो गया यहाँ पे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव R यहाँ पे आ गया और ये OMgX, जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने देखा टर्शियरी अल्कोहल हमारे एसीटोन से प्राप्त हुआ और फॉर्मिक एस्टर के अलावा जो एस्टर्स बनते हैं उनसे प्राप्त हुआ। सेकेंडरी अल्कोहल देख लिया हमने, सेकेंडरी अल्कोहल भी हमारे इथाइल फॉर्मेट से ही होगा। तो इस तरह से हमने ये आज एस्टर्स के साथ किस तरह से रिएक्शन होगी ये हमने इसमें देख लिया। तो अब रिएक्शन with on the other hand tertiary alcohols containing all the three identical group is synthesized by reaction of 3 moles of grignardine diethyl carbonate। ये कह रहा है कि तीनों ग्रुप अल्काइल ग्रुप हो, आइडेंटिकल हो। यहाँ देखिए आइडेंटिकल थे, ऊपर हमने बात की थी आइडेंटिकल थे ये ग्रुप्स। तो ये देखिए R1 और ये R, तो एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर सिर्फ 3 हो तो इथाइल कार्बोनेट से बनेगा, जो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज इसी के साथ जो हमने पढ़ा अल्कोहल सिंथेसिस का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसी के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। कल नई क्लास के अंदर हम इसका टर्शियरी अल्कोहल बनने का आगे के मेथड्स और कुछ भिन्न रिएक्शंस देखेंगे। धन्यवाद।